अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के नए वैकेंसीज के बारे में। कैसे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन जिनका होता है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ में कुछ अपडेट्स वेबसाइट में किए गए हैं, तो वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2026 इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से। और लास्ट डेट इनका रहने वाला है 25 मार्च। और साथ ही साथ टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? 239 वैकेंसीज हैं। 10th 12th पास ये वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा इनके लिए चाहिए। कैसे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, चाहे वो नर्सिंग एड की वैकेंसीज हो या अटेंडेंट जनरल की वैकेंसीज हो, बार्बर की वैकेंसीज हो या टेक्नीशियन की वैकेंसीज हो, जो भी वैकेंसीज हैं इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है जेके एसएसबी। वहां पर जो ही आप सर्च करोगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है आपको। जो ही आप गूगल पे सर्च करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जेके एसएसबी, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही जेके एसएसबी पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएंगे, ओल्ड लॉगिन, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स, न्यू यूजर, फॉरगेट पासवर्ड, गेट एक्टिवेशन लिंक। हर एक ही यहाँ पर मैं आपको फंक्शन बोलूंगा। जैसे कि ओल्ड लॉगिन, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, अगर आपको ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड है तो आपको अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स। अगर नहीं, पहली बार आए हो तो आपको न्यू यूजर या साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपको ऑलरेडी यूजर नेम है, पासवर्ड याद नहीं, तो फॉरगेट पासवर्ड। अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है, आपने ऑलरेडी जेके एसएसबी का कोई फॉर्म भरा है, तो आप गेट एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करोगे। तो जो ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स शो होगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको अपना नाम, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपने उस टाइम फॉर्म में सबमिट की होगी, ईमेल या मोबाइल नंबर वो, देन उसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो एक कैप्चा कोड यहाँ पर है, फिल, उसके बाद सबमिट। तो आपको उसी ईमेल पर आपको लिंक आएगी और यूजर नेम आएगी। आप वहां से एक्टिवेशन लिंक, अपना जो अकाउंट है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। अब अगर आप नए यूजर हो तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है, कैटेगरी, उसके बाद वेदर डोमिसाइल, इस पर यस। और उसके बाद आपको फुल यहाँ पर डोमिसाइल नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद डोमिसाइल इशुएंस डेट वो फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, स्टेटस और वेरिफिकेशन कोड, देन सबमिट। देन आपको सारी डिटेल्स सामने स्क्रीन पर आएगी। अगर वो सारी करेक्ट हैं तो आपको वो फिल करनी है। उसके बाद आपका यूजर नेम जनरेट होगा और आपको एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पर आएगा। वो आपको वहां से ओटीपी और वो लिंक पर क्लिक करना है और पासवर्ड रखना है, तो आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है ईमेल में और मोबाइल नंबर में। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पर शो होगा। अब अगर आपको वो ईमेल या फ़ोन नंबर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको घर में से किसी का भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देना है, वो यहाँ पर फिल करना है। लेकिन ईमेल आईडी अपने ही फैमिली में देना, क्योंकि ईमेल आईडी से आपको एक्टिवेशन लिंक मिलेगी। और जो ही अब आप पासवर्ड रखोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। उसके बाद कैप्चा। अगर इसके बावजूद भी आपको पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगेट या गेट एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक कर सकते हो। ये सब आप फिल कर सकते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जो ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको स्टेप 1 में जाना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, डोमिसाइल, इस पर यस ऑलरेडी होगा, और इश्योरेंस डेट ये ऑलरेडी, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल, ये सब कुछ ऑलरेडी फिल करके होगा। लेकिन कैटेगरी में यहाँ पर आपको कैटेगरी अगर आपको है तो आपको ऑलरेडी कैटेगरी फिल होगी। तो उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको देना है तहसीलदार और साथ में तहसील का नेम। जैसे कि अगर आपका तहसीलदार सोरा है, तहसीलदार श्रीनगर है, तो आपको वो देना है। इसी तरह कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद कैटेगरी डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस पर हर किसी पर नो, जबकि अगर आप इन सर्विस हो तो यस करना है। और इसी तरह अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस।
इसी तरह यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ सबमिट करना है। फोटोग्राफ का साइज आपको 20 KB से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB। देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसी तरह उसके बाद आपको सेटअप 2 पे आना है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे कि परमिट, मेलिंग एड्रेस, तो ये सब आपको फिल करना है। हाउस नंबर जरूरी नहीं है, कॉलोनी, तहसील नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आपको ये सब सेम है एज अ परमानेंट एड्रेस तो आपको सेम पर क्लिक करना है, देन सबमिट करना है। ये हर किसी को आता होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेटअप जो कि है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको मिडिल पास देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिडिल पास देते हैं। हाँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स है तो आप दे सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद आपको मैट्रिक देना है, जो भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले आपको पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये जो मार्क्स है ना, नंबर्स जो हैं, ये आप सबको फिल करो। मतलब अगर आपको 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, कोई भी डिग्री है, देन उसके बाद नीचे अपडेट करना। पहले ही ये काम नहीं करना कि आप साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ये आपका अपलोड नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये पासिंग ईयर्स हर किसी के फिल करने हैं। उसके बाद अपडेट के बाद आपको किसी एक पर जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू इंटरफेस शो होगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, और पीडीएफ फॉर्मेट में। याद रखना 100 KB से कम आपका पीडीएफ होना चाहिए। आप माई इजी पीडीएफ से अपनी पीडीएफ बना सकते हो। और उससे पहले आपने जो आपने फोटोग्राफ उठाया होगा अपने मार्क्स कार्ड का, उसको आप रिसाइज कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन से आप फोटो रिसाइजर वहां सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपने 90 KB रखना है उसका। उसके बाद आप इजी पीडीएफ पे जा सकते हो। उसके बाद आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपको अपडेट करना है, अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करनी है। देन उसके बाद अपना नाम। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेप 4। स्टेप 4 पे आपको जाना है। स्टेप 4 पे जाने के बाद आपके सामने एसी डिटेल्स ये शो होगा। ये आप यहां पर देख सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें प्रीवियस जो नोटिफिकेशंस हैं उनको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखा गया है ईयर और मंथ। आपको जो ही आप ईयर पे क्लिक करोगे 2025 और उसके बाद सिलेक्ट मंथ दिसंबर, तो जो भी दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कांस्टेबल की वैकेंसीज या नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2025। अब अगर आपको 2026 नोटिफिकेशन नंबर 1 के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर ईयर चेक करना है। उसके बाद सिलेक्ट मंथ, देन उसके बाद आपको शो होगा यहाँ पर आपके जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आपको उस पोस्ट पे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ नर्सिंग एड ग्रेड 3 पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसपे आपका नेम यहाँ पर शो होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर यहाँ पर चूज़ करना है। एग्ज़ाम सेंटर या श्रीनगर डिवीज़न या जम्मू डिवीज़न, या आपको चूज़ करना है। उसके बाद आधार नंबर, देन उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम नंबर चूज़ करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत सारे आइटम नंबर है तो आपको सब आइटम नंबर चूज़ करने हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस में आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देना है। अगर अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट, उसको 1 देना है। उसके बाद जो उससे थोड़ा दूर है उसको 2 देना है। तो इस तरह आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोग्राफ जहाँ पर आएगा, तो आपको टेक लाइव फोटो पर क्लिक करना है। और जो ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एज अ सेल्फी फोटो अपना मैच करवाना है, वो कैप्चर करना है। आपने फ़ोन को एक ही जगह रखना है, ये खुद ही कैप्चर करेगा, खुद ही मैच करेगा। उसके बाद जो ही आपका फोटोग्राफ मैच होगा, वेरिफिकेशन होगी, देन आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, देन सबमिट जो ही करोगे आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपका नाम, सब कुछ आपको मेंशन किया जाएगा।
आपको देखना है क्या वो सारी डिटेल्स करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो आपको ग्रीन वाला क्लिक हियर पर क्लिक करना है, देन सबमिट करना है, वैसे सबमिट होगा। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो रेड वाले पर करना है, वो मिस्टेक दूर करके आपको ऐसे ही फार्म सबमिट करना है। ये हो गया कि फार्म आपका हो गया सबमिट। उसके बाद अगर आपको कैटेगरी है, कैटेगरी आपको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बैक आना है या आपने न्यू से लॉगिन करना है तो आपको सबमिटेड एप्लीकेशन पर जाना है अगर आपको अपनी कैटेगरी अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका फार्म सबमिट होगा तो वो यहाँ पर शो होगा नॉट सबमिटेड। उसको पहले आपने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो आपकी कैटेगरी है, और साथ ही साथ उसके बाद पे करना है फ़ी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक इशू आता है, जिसमें एक इशू ये है कि कुछ स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद बोल रहे हैं कि इससे आगे नहीं होता है। इससे आगे क्या होगा, आपको वहाँ पर क्लिक व्यू अगर शो होता है तो उसका मतलब आपने अपना फार्म सबमिट किया, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से अपलोड किए हैं, तो आपको आगे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ऐसे आपको अपना फार्म सबमिट करना है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि क्या कुछ मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा।